नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का सेवन एक गंभीर समस्या है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। नशे की लत न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। हाल ही में युवा पीढ़ी में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का खतरा भी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ चुका है। भारत ही नहीं, राजस्थान और हमारा जिला हनुमानगढ़ इससे अछूता नहीं है। नशीली दवाओं पर निर्भर व्यक्तियों को निवारक शिक्षा, जागरूकता, सर्जन, पहचान, परामर्श, उपचार और पुनर्वास और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नशा मुक्ति अभियान कार्य योजना का निर्माण व क्रियान्वयन प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान में हो रहा है। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर भी योजना बनाई जा रही है और उन पंचायतों को गोद लेने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर नशा अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए हनुमानगढ़ के अंदर बार बार बैठकों का दौर जारी है। और पुलिस की बात करें, चाहे हम जिला स्तरीय अधिकारियों की बात करें, सभी को अपने अपने क्षेत्र के अंदर इसके लिए प्रयास करने के लिए बार बार बैठकों का दौर और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का दौर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर शुरू है। वैसे देखा जाए तो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वह भी इस नशे की गर्त में आते आ रहे हैं। इसलिए चिंता बढ़ चुकी है कि कहीं स्कूल के जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई को छोड़कर नशे के अंदर अगर गर्त में जाएंगे तो युवा पीढ़ी और परिवार टूटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए चिंता सभी समाज को भी करनी होगी। मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम देखते हैं तो सभी आयामों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है नशा। और यह देखा गया है कि युवाओं के अंदर नशीली दवाओं और मादक पदार्थों को सेवन, साक्षरता स्तर, साथियों के दबाव, जिज्ञासा जहाँ प्रयोग करने की इच्छा को प्रभावित करता है। नशीली दवाओं और पदार्थों की सहज उपलब्धता भी नशा प्रवृत्ति को कहीं न कहीं बढ़ाने में प्रमुख अपनी भूमिका अदा कर रही है। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो गांवों के अंदर ऐसे मेडिकल स्टोर जो चोरी छुपे नशे की गोलियों को बेचने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चिट्टा और अफीम का जो सप्लाई है वह रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारा हनुमानगढ़ ज़िला जो कि पंजाब और हरियाणा राज्यों की सीमाओं के साथ लगने के कारण कि पिछले कुछ वर्षों से नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ने के यहाँ पर मौके बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को सुविधा से जो नशा प्राप्त होने से भी नशा करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए चिंता का विषय है और समाज और अधिकारी और सभी पुलिस के अधिकारी इसमें मिलकर काम करेंगे तो सफलता मिल सकती है। इसलिए जहां हनुमानगढ़ के अंदर जो नशे को दूर करने के लिए मानस अभियान के तहत बार बार यह कार्य योजना बनाकर लोगों को प्रेरित करने का काम तो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा जो नशा है, चिट्टा है, जहाँ हीरोइन है, जहाँ दूसरा पोस्त इत्यादि जो लाकर सप्लाई करते हैं उनको पकड़ने का काम किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या पुलिस के सामने यह भी आती है कि जब नशीली दवाओं गोली गट्टा को पकड़ा जाता है तो उसका सैंपल जांच के लिए बीकानेर जाता है। जांच के बाद ही पता चलता है कि वह नशीली दवा थी या नहीं और उसके अंदर भी बहुत देरी होती है। पुलिस के द्वारा जब भी नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ा जाता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस जखीरे के अंदर वह नशीली दवा है या नहीं और कौन सी धाराओं के अंदर उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए, क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि नशीली दवाओं के जांच का जिम्मा ड्रग इंस्पेक्टर के हाथ में है। और उसके बाद फिर वह सैंपल बीकानेर भेजते हैं। बीकानेर से जांच में देरी होती है। इसीलिए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो ड्रग का मामला है, नशीली दवाओं के बेचने का मामला है, वह बढ़ता जा रहा है और गांव-गांव के अंदर इसकी दुकानें खुली हुई हैं। पुलिस की समस्या अलग है और ड्रग इंस्पेक्टर अपने जो है इंस्पेक्टर के जरिए इन स्टोर की और इन मेडिकल स्टोर की जांच करवाते हैं। लेकिन लंबा चौड़ा एरिया है और स्टाफ की कमी है। इसीलिए गांवों के अंदर जो दुकानें खुली हुई हैं, परचून की दुकानों तक अब नशीली दवाओं का जो जखीरा है वह बिकता है। इसलिए एक समस्या सबसे बड़ी है कि जो गोली गट्टा है उसको हनुमानगढ़ ज़िले से कैसे रोका जाए। यह पीड़ा आज बैठक के अंदर भी बताई गई है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि इसको रोकने के लिए पुलिस अपने स्तर पर क्या काम कर सकती है, यह तो ड्रग इंस्पेक्टर ही नियमानुसार उस पर कार्रवाई करने में सक्षम है।
कलेक्टर हनुमानगढ़ का यही कहना है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशे का जो नेटवर्क है उसको तोड़ने के लिए कई तरह से हमें योजना बनाकर काम करना होगा। पहली बात तो सप्लाई करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए योजना बनानी है। दूसरी ओर जो नशे का सेवन कर रहे हैं उनको नशे के सेवन करने से कैसा रोका जाए, इस पर भी प्लान हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बनाया गया है। और नशा मुक्ति केंद्र जो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर हैं, जो कि नियमानुसार सही चल रहे हैं, वहाँ पर नशे करने वाले लोगों को भर्ती करवाने का काम करना होगा और उन्हें दवाई ऐसी देनी होगी, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के द्वारा उनकी समझाइश का दौर भी चलाना होगा। वहीं दूसरी ओर जो नशे का नेटवर्क सीमाओं से आ रहा है उसको तोड़ने के लिए पुलिस की तत्परता और पुलिस के द्वारा छापेमारी ज़्यादा से ज़्यादा करना भी एक मुख्य उद्देश्य इस मीटिंग के अंदर चर्चा का विषय रहा है। वहीं दूसरी ओर ज़िले के अंदर खेल की प्रतियोगिताएं ज़्यादा से ज़्यादा करवाना और जो युवा जो नशे के अंदर लगे हुए हैं उनको खेल के जरिए मनोवैज्ञानिक तरीके से और उनको अन्य कार्यों में लगाकर नशे से दूर करने का एक प्लान भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बनाया गया है। अच्छी बात है कि हनुमानगढ़ ज़िले के पुलिस अधिकारियों और जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा नशे को हनुमानगढ़ से दूर करने के लिए प्लान बनाकर उस पर काम करने के लिए समीक्षा बैठकें और फिर प्लान को लागू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। लेकिन समाज, पुलिस और प्रशासन, जिला स्तरीय अधिकारी सभी मिलकर अगर काम करेंगे तो इसके अभियान का फ़ायदा ज़्यादा हम ले पाएंगे। वहीं दूसरी ओर नशे का जो नेटवर्क है, यह रास्ता अभी आसान नहीं है क्योंकि मोटा खेल है। इसके अंदर मोटे मोटे जो राजनेता जुड़े हुए हैं उनका संरक्षण जब पुलिस के अधिकारियों को प्राप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो अभियान हम बनाकर चलना चाह रहे हैं उसके अंदर हमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए सजग रहकर जो राजनेताओं के संरक्षण के तहत जो पुलिस के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी नशे को बढ़ावा देने के लिए अंदर खाने कुछ न कुछ खेला करने का काम करते हैं, उस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है। उसकी सूचना भी बड़े आला अधिकारियों के पास होनी चाहिए कि कौन सा अधिकारी नशे के सौदागरों को शह देने का काम कर रहा है और कौन सा अधिकारी नशे को दूर करने के लिए तत्परता से लगा हुआ है। तमाम ऐसी बातें हैं। सभी बिंदुओं पर अगर अधिकारी सोच विचार कर और उनको ध्यान में रखकर चलेंगे तो हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो मानस अभियान चलाया जा रहा है उसके अंदर सफलता मिलने के लिए हमें रास्ते अपने आप ही मिलते जाएंगे। जो भी हो देखते हैं आगे इस अभियान का हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कितना असर होता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।